ये गाथा है ऐसे महान ऋषि की जिनकी चर्चा वेद पुराण और शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय है। ऐसे महान ऋषि जो भगवान राम के समय से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय तक रहे हैं। ऐसे महान गुरु जिनके शिष्यों ने स्वयं भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। उन महान ऋषि का नाम है महर्षि धौम्य। महर्षि धौम्य एक महान तपस्वी थे। वे प्रजापति कृशास्च और धिषणा के पुत्र थे और इसी नाते वे प्रसिद्ध ऋषि देवल वेदशिरा के भाई भी थे। वे इतने महान थे कि उनको देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान समझा जाता था। उनका एक नाम आयुध भी था, इसीलिए उनको प्राय आयुध धौम्य भी कहा जाता है। महर्षि धौम पांडवों के कुलगुरु तथा उपमन्यु, आरुणि, पांचाल और वेद के भी गुरु थे। धौम्य पांडवों के परम हितैषी थे। जब जब पांडवों पर संकट आया तब तब महर्षि धौम्य ने उनकी सहायता की। कई बार जब पांडव वन में दुखी होते और भटकते तब तब महर्षि धौम उन्हें मार्गदर्शन करते। उन्हीं ने उनको भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की प्रेरणा दी। अक्सर पांडवों पर जब भी कोई संकट आता, भगवान ही ऋषि मुनियों को उनके पास भेज देते थे। महर्षि धौम्य उन ऋषियों में से एक थे। जब पांडव ध्रुव क्रीड़ा में हार कर 12 वर्ष के वनवास के लिए गए तो महर्षि धौम्य भी उनके साथ चले गए थे। और मार्ग में जब भूख से व्याकुल पांडवों के सामने भोजन की समस्या आई तो महर्षि धौम्य ने ही पांडवों को भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की विधि उपासना बताई और उन्हें संतुष्ट करके अक्षय पात्र प्राप्त कराया। ये ऐसा अक्षय पात्र था जिसमें भोजन कभी खाली नहीं होता था। महर्षि धौम्य की दया से ही ये अक्षय पात्र पांडवों को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर महाराज जब तीर्थ यात्रा पर निकले तो धौम्य ऋषि भी उनके साथ गए थे और महर्षि धौम्य ने ही उन्हें सारे तीर्थों का सविस्तार वर्णन किया। तभी लोमश मुनि ने अर्जुन के दूत बनकर उन्हें यह संदेश बताया कि अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया है। इसीलिए महर्षि धौम्य और महाराज युधिष्ठिर जल्दी से वापस आए। ऐसा हुआ भी। महर्षि धौम्य जल्दी ही वापस अर्जुन के पास लौट आए। वनवास के समय पांडवों पर बकासुर के भाई किमीर ने जब धावा बोल दिया और वह माया प्रयोगों के द्वारा उन्हें पराजित करने का प्रयास करने लगा, तब महर्षि धौम्य ने ही उसके माया प्रयोगों को विफल कर दिया था और पांडवों को उससे बचा लिया। वनवास काल में सिंधु देश का राजा तथा दुर्योधन का बहनोई जयद्रथ एक बार पांडवों की अनुपस्थिति में माता द्रौपदी के पास आया। माता द्रौपदी ने उसका सम्मान और स्वागत सत्कार किया, लेकिन वो दुष्ट जयद्रथ उसकी कुदृष्टि माता द्रौपदी पर पड़ी और वो उनको ले जाने का प्रयास करने लगा। तब महर्षि धौम्य ने ही वहां पहुंचकर माता द्रौपदी को उसके चंगुल से मुक्त कराया। महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक पर धौम्य ने ही उन्हें राजधर्म के उपदेश किए थे। सरसैया पर पड़े भीष्म से मिलने जब युधिष्ठिर जी महाराज धौम्य के साथ पहुंचे तब भीष्म पितामह ने भी महर्षि धौम्य का स्वागत किया और उनकी बहुत प्रशंसा की।
धौम्य ही महाराज युधिष्ठिर के होता थे और उन्हीं ने महाराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया था। भगवान राम जी रावण वध के बाद जब अयोध्या लौटे तो कई सारे ऋषि मुनि उनसे मिलने आए। उनमें से पश्चिम दिशा से आए मुनियों में महर्षि धौम्य भी थे। कितनी विचित्र बात है, त्रेता युग से लेकर द्वापर युग के काल तक ऐसे महान मुनि का उपस्थित होना, जिन्होंने भगवान श्री हरि के श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही अवतार देखे। वे प्रभु से अनन्य प्रेम करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, उसके बाद उन्हें द्वारिका भी जाना था। सिर्फ एक दिन ही भगवान वहां ठहर सके। तब पांडवों सहित महर्षि धौम्य उनके विरह ताप से मूर्छित हो गए। उन्हें अपनी तपस्या का जरा भी अभिमान नहीं था, इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण के विशेष प्रिय भी थे। आयुध धौम्य के आश्रम में कई सारे गुरु भक्त रहे हैं, पढ़े हैं, उनसे शिक्षा ली है और एक सर्वोत्तम गुरु भक्ति का उदाहरण भी संसार के सामने पेश किया है। ऐसे महान ऋषि को सबको जानना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए सुबह उठकर सर्वप्रथम धरती माता को यह कहकर प्रणाम करने का नियम भी बताया है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पद स्पर्शम क्षमत्समे, क्योंकि इसी धरा पर स्वयं भगवान और उनके प्यारे ऋषि मुनि भी आए हैं। ऐसे प्रणाम करते ही आप धरती पर होने वाले उन अपराधों से मुक्त हो जाएंगे जो आपके अनजाने में होते हैं। राधे राधे। आगे अन्य ऋषि मुनियों की चर्चाएं हम अगले आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।